जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 22। सनकादि मुनियों द्वारा महाराज पृथु को उपदेश। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, अब देखो, ऐसे कहा जाता है कि राजा एक बार था कोई, उसने कहा कि भाई मुझे कोई दंड नहीं देगा, तो पीछे गुरु खड़ा था, बोले तुझे गुरु दंड देगा। राजा सबको दंड देगा, सबको, यानी जिसने गलत किया इनाम भी राजा देगा, और कहीं किसी को सजा देनी है तो भी राजा देगा। लेकिन राजा गलत करे तो गुरु सजा देगा। ये पक्का नियम बना हुआ, तो उसको बोलते थे राजगुरु। आपने वर्ड सुना हो तो, राजाओं के भी गुरु होते थे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिस समय प्रजाजन महाराजा पृथु से ऐसा कह रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर उतरे। राजा पृथु और प्रजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। राजा ने उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर उन्हें उचित आसन प्रदान किया। महाराजा पृथु ने उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शनों का सौभाग्य तो योगियों को भी नहीं होता है। मेरे ऐसे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जो आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। अब देखो, ये खुद ज्ञानी है और लोगों को समझो खुद वक्ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं, आप मुझे क्या सिखाओगे, मैं सिखा हुआ हूँ। मुनिजन उनको बता रहे हैं। ये अभिमान हमारा मार गया। कोई ABCD भी आती है ना, लोगों को लगता है मैं LLB बन गया। वहां पे तो नहीं लगता है, लेकिन धर्म के मामले में तो ऐसा ही लगता है। धर्म के मामले में थोड़ा कोई जानकारी ले ले और उसको कुछ बताओ, बोले अनिता मुखे बुधाईंदा, अरे तो खींचो बुधाईंदा से भाई। लेकिन आपने को लगता है कि बहुत कुछ सीख गए। जो आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, आप तो सदैव सर्व आत्माओं में विचरण करते हैं, फिर भी लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप जिस घर में पहुंचकर कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वह घर तो सभी अभावों से दूर हो जाता है। कोई संत आपके घर में खाना खा के गया, आपके दुखों को ले गया, ये याद रख लेना, आपकी परेशानियां ले गया। आपके चरणों के प्रभाव से ही वहां रिद्धि सिद्धियों का स्व में ही वास हो जाता है, यानी खुद ही रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है। आप संसार में जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इसी विश्वास से मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में मनुष्य को किस प्रकार सुगमता से कल्याण मार्ग प्राप्त हो सकता है। यह निश्चित है कि धीर पुरुषों में आत्मा रूप से भगवान श्री हरि प्रकाशित होते हैं और वे अजन्मे भगवान ही अपने भक्तों पर कृपया करते हैं, अथवा आप जैसे मुनीश्वरों द्वारा वे जीवों का कल्याण करते हैं। आप कृपया कर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री संत कुमार ने कहा, राजा पृथु के प्रश्न से प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर कहा, महाराजा पृथु, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने लोक कल्याण की दृष्टि से यह उत्तम प्रश्न पूछा है। आप धन्य हैं। साधु संगति में ही ऐसे उत्तम प्रश्नोत्तर का आदान प्रदान होता है। अब देखो, सुनाने वाले भी कितना सरल हैं। वो कह रहे हैं आपको सब जानकारी है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। लेकिन हमको तो अभिमान आ जाए, भाई हम मुखा पूछे, उसने मुझे पूछा। यहाँ कोई अभिमान नहीं है। ऐसा वक्ता उनके पास श्रोता बन के बैठा हुआ है और उनको कोई अभिमान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। साधु संगति में हो ऐसे उत्तम प्रश्नों का आप धन्य है। साधु संगति में ही ऐसे उत्तम प्रश्नोत्तर का आदान प्रदान होता है। राजन, श्री मधुसूदन भगवान में आपकी अविचल गति है। ऐसी अविचल यानी जो गति छिन्न भिन्न न हो, सीधी चलती रहे, ऐसी प्रीति होना अत्यंत कठिन है। इस प्रति के हृदय में उदित होने से मन के समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के द्वारा जीवों का कल्याण इसी बात में निहित है कि आत्म स्वरूप निराकार ब्रह्म में जीव का अनुराग हो और शरीर का भौतिक मोह नष्ट हो जाए। शरीर का भौतिक मोह नष्ट हो जाए, यही कल्याण का उत्तम साधन अथवा मार्ग है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गुरु और शास्त्रों के कथन में विश्वास रखने से
भागवत धर्म का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा द्वारा ज्ञान योग में निष्ठा रखने से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना करने से, नित्य प्रीति पूर्ण निष्ठा से, पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करने से, विषय वासनाओं से दूर रहने से, प्रिय वस्तुओं का व्यर्थ संग्रह न करने से, अपनी आत्मा में ही भगवान के दर्शन करने, विरक्त मार्ग को अपनाने और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने तथा व्यर्थ में किसी की निंदा आदि न करते हुए सभी जीवों से प्रेम रखने से और भक्ति भाव से श्री हरि के निराकार रूप में ध्यान करने से अनायास ही प्रीति हो जाती है। कितने सरल सुगम रास्ते बताए गए, लेकिन हाय इंसान फिर भी उस रास्ते चलता नहीं है। इस प्रीति के हो जाने से मनुष्य के सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जो लोग हर समय विषय वासनाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। जो इंद्रियों में फंसा रहता है ना, उसके विचार परमात्मा में लग नहीं सकते। ये पक्की बात है। बहुत माताएं कहती है ना, मन परमात्मा में लगता नहीं है। गुरु वही जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि विषय वासना में हम लिप्त हैं। पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है, यानी भगवान तरफ की पूर्वा स्मृति चली जाती है। स्मृति के जाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। इससे बढ़कर जीव की इस लोक में और क्या हानि होगी? धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहने से मनुष्य का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है और उसे अपने पाप कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ता है। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चाहना में, विषय वासनाओं में आसक्ति कदापि नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो भगवान शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी जड़ चेतन जीवों में आत्म स्वरूप उद्भासित है, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। तुम ऐसा अनुभव करो कि जैसे तुम ज्ञान स्वरूप परमात्मा के रूप में स्वयं ही लीन हो रहे हो और श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेकर तुम इस दुस्तर भवसागर से पार हो रहे हो। पृथु ने कहा, भगवान श्री दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। श्री दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। हर जीव पर परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है और मनुष्य पर तो कितनी कृपा की है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म दे दिया। अच्छा, मनुष्य जन्म तो कई बार तो बताया गया अवतार है। मनुष्य जन्म कोई जन्म नहीं है, अवतार है। परमात्मा तरफ चलने के लिए अवतार दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा अवतार पाके भी जो अवसर खो देता है, फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए थे उसे अपनी अच्छी तरह से संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे पास ये जो शरीर है, इस पर जो आभूषण है, वे सभी महापुरुषों की देन है। इसके अतिरिक्त प्राण, स्त्री, राज्य, सेना, पृथ्वी, राजकोष आदि जो भी कुछ मेरे पास है वह सब आपका ही है। अतः उसे मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। शासन का अधिकार आपका ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु यानी ज्ञान दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से खाते हैं। आप लोग वेदों के ज्ञाता हैं। आपने हमें बताया है कि भगवान को पाने के लिए उसके प्रति अभेद भक्ति ही प्रमुख साधन है। आप लोग अत्यंत कृपालु हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? भाई क्या देंगे गुरु को? क्या देंगे? संसार की चीजें देंगे और वो तो शरीर को देंगे, गुरु को थोड़ी देंगे। गुरु ने जो ज्ञान दिया
उसके सामने हम क्या दें? गुरु जो देता है वो हमेशा साथ होता है, और हम जो गुरु को देंगे ना, वो तो कुछ वर्षों के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, शरीर के लिए होता है। गुरु के लिए तो होता ही नहीं है, शरीर के लिए होता है। विदुर जी, इस प्रकार पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि मुनियों की प्रशंसा करते हुए उनकी पूजा की, और वे राजा को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से वापस चले गए। महाराजा पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर, गुरु से इतना ही समझना, आत्मोपदेश। और कई बार मेरी बातें लोगों को थोड़ी बुरा लगती है, और मैं बुरी लगे तो मैं माफ करना। जब भी मैं कहूँ ना कि हम पापी हैं, या मैं कहूँ आप पापी हैं, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, हम हैं पापी भाई। अब न माने तो मतलब क्या है भाई? अब गुरु से भी आप कोई अच्छी बातें सुनने आओ। अब देखो, हो कैंसर और डॉक्टर आपको बोले कोई दिक्कत नहीं, बस ये 2 गोली ले लो, ठीक हो जाओगे। ठीक होगा क्या? मर जाओगे कैंसर से। अब गुरु सच नहीं बताएगा। ये गुरु है, ये जो गद्दी है ना, अग्नि पे रखी गई है, खुद जलना पड़ता है, यानी सत्य पे चलना पड़ता है, और वो जो लोगों को ठंडक देनी पड़ती है। ये याद रख लेना। गुरु जब आपको कुछ 2 शब्द कहे ना, सोचना मैं ऐसा हूं, तभी गुरु मुझे कह रहे हैं, ये पक्का कर लो भाई। और मैं तो कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, उसमें ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं, आप उसको अर्थ पढ़ लो तो या तो गुरु के बराबर शिष्य बन जाओगे, अगर ढोंगी चले होंगे, या तो घर से ये गुरु से भाग जाओगे। ढोंगी होगे तो भाग जाओगे, और सच्चे शिष्य होंगे तो गुरु के चरणों में बैठोगे। और बस सच्ची बात है, आप सही बोल रहे हो, मैं हूं ऐसी, मैं हूं ऐसा। जब तक अपनी गलती सुधारेंगे नहीं, पहले तो मानेंगे नहीं, तो सुधारेंगे कहां से? गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो, बस हो गया भजन। लेकिन ये आदत कौन बताएगा भाई? गुरु नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? लेकिन आजकल बताने वाले बहुत कम है, और जो बोलते हैं फिर उसके ऊपर बारिश कुछ दूसरी हो जाती है। होता है मेरे साथ, कई बार मिलते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते। फिर मैं बोला भाई यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये जवाब भी लेना हो तो कल गद्दी से ले लेना, और वो वहां से आ जाता है। एक बार मैं फिर दोहरा दूं, आपको गुरु कुछ शब्द कहे ना, उसका चिंतन करो। अगर आप ऐसे नहीं हो तो चिंता ही मत करो, लेकिन गुरु ने कहा है तो हम होंगे ऐसे, इसके लिए गुरु ने कहा है। गद्दी से इसके लिए आया है कि कुछ किया होगा, या ऐसे हम गलत होंगे तो गुरु कह रहे हैं। आकाश मार्ग से वापस चले गए। महाराजा पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को धन्य समझने लगे। वे सभी कर्म समय से करते थे और प्रजा के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। मैं एक सवाल बढ़ के आगे बढ़ जाऊं, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। आप सभी कार्य समय से करते हो क्या? एक बात याद रख लेना, जब तक शरीर के आपने कार्य पूरे नहीं किए हैं, मन परमात्मा में नहीं लगेगा। पति को चाय देनी है और आपने सोचा मैं बाद में दूंगी, अभी आपका नमः शिवाय जाप चल रहा है और अंदर याद आ रहा है पति को चाय देनी है। संसार के कार्य करके, यानी जहां तक हो सके। वैसे तो ऐसे भी कहा गया, जब लग जियोगे जहां में फुर्सत न होगी काम से, ऐसा सामान निकाल लो, प्रीत करो श्री राम से। लेकिन 50 काम पड़े हुए हैं और आप परमात्मा में लग रहे हो, नहीं लगेगा भाई। जो भी जरूरी है उस समय का वो कार्य करके फिर परमात्मा में लगो। इसके लिए कहा जा रहा है वे सभी कर्म समय से करते थे और प्रजा के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। इस प्रकार आत्मनिष्ठ होकर और अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए उन्होंने अपनी प्रिय भार्या यानी पता है ना, पत्नी, अच्छा भार्या भरने वाली। ये आजकल जो पत्नी है ना, मैं तो बोलता हूँ ये वर्ड ही निकाल देना चाहिए। पत्नी जो पतन कर दे और भार्या जो भर दे। किसी को भी जाके पूछ लेना, भार्या देखो, शब्द भी देखो ना, भार्या पूरा भरी हुई है, उसमें कुछ भी डाल नहीं सकते हो। पर तो पूरी खाली है ना, ऊपर से पूरी खाली है। पत्नी लिखो,
पूरी खाली है, कितना जितना भी डालते जाओ। ये बनाते हैं संत महात्मा, क्या मजा है सुनने का। और ऐसे आप नहीं यकीन करो तो मैं एक शब्द बोल के निकल जाऊं, ये जो पति शब्द है ना, पत्नी का पति होता है ना, पति, जिस समय वो पति बना उस समय पति गयो भाई, पसीना पसी कहीं रहतू નથી ने एक गुजराती में आपने कही हमारा पति से, लेकिन वही पत्नी अगर भार्या बन के पति को ले जाए परमेश्वर में तो फिर कहती है ये मेरा पति परमेश्वर है। जो खलास होने वाला था उसने खुद को अपना धर्म देके उसको पति से परमेश्वर बना सकती है। पत्नी न बने भार्या बने तो पति को भार्या चाहिए और पति को परमेश्वर बना देती है। भार्या अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए, उनके नाम है विश्व, विचिताशो, धूम्रकेश, हर्यश, द्रविण और वुक थे, यानी 5 पुत्र ये थे। महाराजा पृथु दुष्टों का दमन यमराज के समान करते थे। लज्जाशील, विनय, परोपकार आदि में वे महान सत्पुरुष थे। ये हमारे में लेने जैसा है, लज्जाशील, करीब करीब चला गया कलयुग शायद इसको ही कहते होंगे, लज्जाशील। मुझे तो याद है पुराने जमाने में लड़का अपनी शादी का कार्ड अकेला लेके नहीं जा सकता था, दोस्तों को साथ में ले जाना पड़ता था। आज तो लड़की लेके आ जाएगी, मेरी शादी में आ जाना। ये लज्जा चली गई, हकीकत लज्जा चली गई। लज्जा चली गई, शील चला गया, विनय चला गया। लज्जाशील, विनय, परोपकार आदि में वे महान सत्पुरुष थे, वे सच्चे प्रजा पालक थे। यहाँ 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कुछ ज्यादा